हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम एक फाइनेंशियल टॉपिक है और बट ये वीडियो मैं हिंदी में करने जा रही हूँ। हिंदी में इसलिए बिकॉज ये टॉपिक है कि कॉमन मैन अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छोटे मोटे काम करते हैं या फिर गृहिणियाँ वगैरह होती हैं, हाउसवाइफ्स जो अलग से अपने वो जो खर्चे में से पैसे साइड में रख के सेविंग्स करती है या छोटा मोटा घर से काफ़ी कुछ काम करते हैं। और छोटे मोटे जो धंधे करते हैं इनको नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो स्पेशल उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज इंग्लिश में तो बहुत सारे वीडियोस हैं और आपके बैंकर्स भी आपको बहुत सारा गाइडेंस देते हैं, लेकिन आप लोगों को उनसे डिस्कस करने के लिए इतना टाइम नहीं भी होता है। प्लस आप लोगों को ज़्यादा करके सेल्स कॉल आते हैं तो आप लोगों को लगता है कि कोई ना कोई आपको कुछ स्कीम में आपको लेगा, इसके वजह से आप लोग भी अवॉइड करते हैं। तो आप ये वीडियो के माध्यम से शायद आप ये देखें और अच्छे डिसीजंस ले पाए बिकॉज हम ऐसे लोग हैं जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए बहुत सारी बार्गेनिंग करते हैं, जैसे बाजार वगैरह में जाते हैं, बट हमारे पास एक लमसम अमाउंट आता है तो हम लोग बेकार के स्कीम्स में, बहुत अच्छे लगने वाले स्कीम्स में कोई बोलता है हमको पैसा डबल कर देगा तो वहीं पे पैसे लगा देते हैं और फिर वो पैसा ना मिलता है हमको और मेहनत से किया हुआ पैसा वगैरह सब डूब जाता है। तो उसके लिए ये आप वीडियो देखें और समझें कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट सबसे पहली बात, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये स्कीम बहुत बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब कोई आपको बोलता है कि आप जितना भी पैसा दो मैं उसका डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, तो ऐसे स्कीम्स में मत जाइए बिकॉज ये लोग भी जो आपसे पैसा लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके ही आपको देने वाले हैं। वो अपने घर के खर्चे से या अपने कमाई में से तो आपको पैसे देने वाले नहीं हैं। तो एक तो ये है। और बाहर के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो हमको पता ही है कि क्या रिटर्न्स आते हैं। तो इधर वो ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर गलत चीज़ों में आपका पैसा लगा रहे हैं। और ये भी ऐसा होता है कि इनिशियली ये लोग आपको, इनिशियल जो मेंबर्स बनते हैं इनके, जो ऐसे स्कीम्स के, तो उनको ये लोग अच्छे रिटर्न्स देते हैं बिकॉज उनको पता है कि ये लोग जाके दूसरे तीसरों को बोलेंगे और फिर और लोगों को ये फंड में लेके आएंगे। तो फिर ऐसा ही होता है। फिर हमारे सामने जो 2-3 लोग रहते हैं वो हमको बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले, तो हम भी एकदम उसमें उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर हम भी वहाँ पैसा लगाते हैं। तो हम जाएंगे जब बाजार में, तब हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन जब 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 के जितने भी हमारी जमा की हुई पूंजी की बात आती है तब हम ऐसे स्कीम में लगा देते हैं। फिर क्या होता है, जब ये लोग शुरू में तो दे देते हैं पैसे और उसके बाद में जब इनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं तब ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों के प्रोमिसेस कम होने लगते हैं, इनके रिटर्न्स कम होने लगते हैं और फिर बहुत ही इनके पास पैसा आ जाता है तो ये प्रमोटर सारे भाग जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे स्कीम्स देखे हैं जो लोग फिर उसमें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ के लिए, एकदम खर्चे के लिए बहुत तंगी करते हैं और फिर बड़े बड़े पैसे तो ऐसे ही लगा देते हैं। और फिर बाद में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो भी आप स्कीम्स में पैसे लगा रहे हैं, ये बैंक के अलावा अगर कोई कंपनी है जो स्कीम्स के लिए पैसा लेती है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेबी के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए। मतलब कोई तो कंट्रोलिंग बॉडी होनी चाहिए। कोई भी एक पर्सन के नाम से या कोई कंपनी का जांच पड़ताल किए बगैर किसी को पैसा मत दो, या फिर तो वो पैसे की कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज अगर कल को इनके ऊपर कोई रेगुलेटर, जैसे बैंक्स का रेगुलेटर होता है आरबीआई, वैसे अदर देन बैंक्स का होता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पर इनका अगर कहीं थप्पा नहीं है तो इनका कोई रेगुलेशन इन पे चलता नहीं है। तो कल को अगर ये लोग पैसे आपके लेके भाग जाएंगे तब
कोई रेगुलेशन इन पे लग ही नहीं सकता। तो बेहतर है कि आप जांच पड़ताल करके अच्छी जगह अपना पैसा लगाएं, बैंक में जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स हो, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में सब। तो सेकंड है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं वो है स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट अगर आपको समझ में आता है और आप मॉनिटर कर सकते हैं कि तो ही आप पैसा लगाइए। बट आपके पास अगर टाइम नहीं है तो किसी का हेल्प लीजिए। ब्लू चिप कोई अच्छे वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल जाइए। लाइक बहुत टॉप कंपनीज होती है तो 1-2 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको उसमें श्योर नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में कितना ध्यान रख सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आपको डर लग रहा है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे बैंक या जो भी ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ये आपका पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करती है। तो ये फंड्स होते हैं। तो बेस्ट थिंग इज अगर आपका इनकम बहुत कम है तो एज लेस एज 500 रुपये भी आप मंथली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। 1000 रुपये, 2000 सिप्स इसको बोलते हैं कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो मंथली बेसिस पे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो सिप कहते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और महीने महीने आपने जो अमाउंट बोली है वो डिडक्ट होती जाएगी और वो म्यूचुअल फंड में एक्यूमुलेट होगी। ये एक सेकेंड तरीका है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये छोटा छोटा करके आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे बिकॉज आपके अच्छे फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट होते हैं तो ये कंपनी खुद मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तीसरा मैंने देखा है कि काफी लोग बीसी नाम की एक चीज में इन्वेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि बैंक में रिटर्न कम आता है और एफडी में कम रिटर्न वगैरह आता है। तो ये बीसी एक ऐसा स्कीम होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और प्रॉबेबली मैक्स टू मैक्स आई थिंक 12 लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इकट्ठा होते हैं और सब एक जगह पैसा पूल करते हैं, एक आदमी को दे देते हैं जो कस्टडियन होता है और फिर हर महीने ड्रॉ निकलता है तो सारे लोगों का पैसा एक पर्सन को जाता है, फिर दूसरे मंथ के लिए उसका नाम निकल जाता है जब तक कि सारे लोगों का टर्न ना आ जाए। बट इसमें ये फ्लॉ है कि अगर खुदा ना करे ऐसा हो कि वो जो आपका कस्टडियन है उसकी डेथ हो जाती है तो ये तो कोई लिखा पट्टी या कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि उसके फैमिली मेंबर्स मतलब वो ऑब्लिगेशन पूरा करे। वो मुकर सकते हैं या फिर नो वन नोज के वो पैसा कैसा खर्चा करता है, कहाँ रखता है। खुद फैमिली मेंबर्स लोग अपने फैमिली के मेंबर के बारे में नहीं जानते तो दूसरे हम कहाँ से जाके अननोन पीपल पे भरोसा करें। जब तक ये ठीक चलता है तब तक ठीक चलता है, बट किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सपोज फर्स्ट मंथ में किसी ने पैसे डाले और जब उसको इनिशियली उसका ड्रॉ आ गया, बाद में किसी को हम फोर्स तो नहीं कर सकते। वो सेकेंड मंथ से बोलेगा नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं अभी पैसे नहीं लगाऊंगा, तो आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते ना, तो कोई ऑब्लिगेशन में है नहीं। तो ये सारे इसके फ्लॉज होते हैं। बट बैंकिंग में एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज होती है जिसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपको रिकरिंग डिपॉजिट वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने बैंकर से, आरएम से या बैंक में जाके बोल सकते हैं कि मुझे आरडी, जैसे एफडी होती है फिक्स डिपॉजिट, वैसे आरडी होती है रिकरिंग डिपॉजिट। वो आप अपने बैंकर में बैंक के पास जाके बोल सकते हैं कि मुझे आरडी रखनी है। जैसे आप बीसी का एक फिक्स अमाउंट रखते हो हर महीने, सेम वैसे ही आरडी काम करती है। आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उस हिसाब से हर महीने आपका एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा और आप बोल सकते हो कि मुझे 6 महीने के लिए रखना है, 1 साल के लिए रखना है, डिपेंडिंग ऑन आपका कुछ प्लान है, कोई मैरिज है या कोई वेकेशन पे जाना है या कुछ चीज़ खरीदना है उतने टाइम के बाद, तो उतने अमाउंट के लिए
उतने पीरियड के लिए आप एफडी रख सकते हैं। लाइक आप हर महीने 1000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 2000 जैसी भी आपकी कैपेसिटी है, ज्यादा भी कर सकते हो मंथली, या फिर छोटे छोटे 3-4 एफडी भी रख सकते हो। और उसकी और भी बेटर बात है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गारंटी है कि आपका पैसा सेफ है बैंक के पास। सेकेंड थिंग है कि ठीक है चलो, आपको पहले आपने सोचा था कि 6 महीने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी, इसके हिसाब से आपने 6 महीने की रख दी रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब मेच्योरिटी उसकी डिफाइन करी, 6 महीने के लिए पैसा ले। बट बीच में आपको अगर जरूरत पड़ती है तो ये बीच में भी आप तोड़ के पैसा ले सकते हैं, तो ये बीसी में आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये रिकरिंग डिपॉजिट, ये सेफ चीज है, आप बैंक के साथ ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छे रिटर्न दे रहे हैं उस हिसाब से। फिर और एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, है एफडी। एफडी तो सारे लोग जानते ही है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हम रखते हैं बैंक में, और एक लमसम अमाउंट, और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और मैच्योरिटी पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि रिन्यू करना है, और या फिर आपको ज़रूरत पड़ी है तो आप उसको अकाउंट में ले सकते हैं। प्लस उसकी भी और भी ऑप्शंस हैं, आप इंटरेस्ट पार्ट आप अपने अकाउंट में भी मंथली ले सकते हो, या फिर उसको ऐड कर सकते हो। तो फिक्स्ड डिपॉजिट तो सारे लोग जानते ही है। और एक है इंश्योरेंस। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे यूजुअली बताया जाता है एड्स में वगैरह, जिस तरह से इमोशनल किसी की डेथ हो गई वगैरह, तो वैसा नहीं होता है। सारे हम जब सोचते हैं इंश्योरेंस के बारे में तो हमारे मन में जो आता है वो टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ऐसा होता है जहाँ पे हर महीने हम पैसा देते जाते हैं, और वो पैसा हमको वो हमको नहीं मिलता, और जब हमारी डेथ होती है तो वो हमारे फैमिली मेंबर्स को मिलता है, और हमारे लाइफ टाइम में हम सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इंश्योरेंस सिर्फ यही नहीं है, वो एंडोमेंट पॉलिसीज भी होती है, जहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। वो एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए रहती है, और मंथली आपका एक मंथली या क्वार्टरली आप जैसे भी डिसाइड करें, साल में एक बार, या 3 महीने में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आप प्रीमियम भर सकते हैं। और वो सपोज 20 साल की पॉलिसी हो तो वैसा होता है कि अगर 20 साल या डेथ जो भी पहले आए उस हिसाब से वो दी जाती है। सो अगर 20 साल के पहले आपकी डेथ हो गई तो आपके फैमिली को मिलती है, लेकिन नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट जैसे कंटिन्यू करती है। लाइक अब 20 साल पहले आपने इंश्योरेंस लिया था और 20 साल हो गए और इसकी मैच्योरिटी आ गई, तो वो सारा पैसा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहता है और उसमें जो भी इंटरेस्ट या जो भी टाइप की पॉलिसी है जहाँ पे भी मार्केट में इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से वो ऐड होके आपको मिलता है। और उसमें अलग अलग ऑप्शंस भी है कि 5 साल में आप उसके ऊपर जो पैसा जमा हुआ है वो आप ले भी सकते हैं। सो इंश्योरेंस भी एक ऑप्शन है। तो इसमें आपको 2 बेनिफिट मिलता है कि आपके फैमिली भी कवर्ड होती है और एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। और थर्ड ऑप्शन है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इसका। तो इंश्योरेंस भी एक अच्छा सेविंग्स ऑप्शन है। और लास्टली एक थिंग है मेडिक्लेम इंश्योरेंस। अब लोगों को लगता है ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। हाँ, मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हेल्थ के बारे में है, बट कई बार ऐसा होता है और आजकल ऐसा हम देखने में आ रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है अपने आसपास। तो मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है कि जैसे अभी तो हमको इनिशियली नहीं पता चलता है, लेकिन इंसान की जब एज वगैरह होती जाती है तो बाद में फिर ऐसा होता है कि हम सेविंग्स तो कर लिए इतनी खुशी से, इतने अच्छे से और समझदारी से, लेकिन फिर अचानक कोई बीमारी जाती है तो सारे पैसे चले जाते हैं उसमें। तो इट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी आप रखें आपके हिसाब से। गवर्नमेंट के भी स्कीम्स हैं, प्राइवेट भी है,
तो इस पे आप हमेशा ध्यान दें, बिकॉज हालांकि डायरेक्टली एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बट ये आपके पैसे बचा सकता है अगर जब ज़रूरत पड़े तब। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सब से आपको बहुत कुछ सीखने मिला, और आपको गाइडेंस अगर चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, या और हम हो सके जितना हो सके मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, उस चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।